अल्मोड़ा में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूर नाथ टीसी ने कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था के लिए प्रभारी काम किए जाएंगे। साथ ही मादक पदार्थों को लेकर गंभीरता से काम करने की बात कही है। प्रायोरिटी है एसएसपी अल्मोड़ा के पद पे अभी जो इस टाइम पे आए हैं, तो चुनाव सर पे है। इन द वेरी नियर फ्यूचर चुनाव है, तो पहले तो हमें कोर पुलिसिंग जो है वो तो है ही, क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक हो गया, वुमेन सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एल्डरली पर्सन्स जो सीनियर सिटीजन्स का सेफ्टी और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो इसके अतिरिक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट चैलेंज में है कि इलेक्शंस को सकुशल और क्या बोलते हैं यशस्वी रूप से संपादित कराना, ताकि चुनाव फ्री एंड फेयर रहे और सक्सेसफुल रहे। बस यही हमारा है, ये मेजर प्रायोरिटी है। उसके अलावा क्राइम में वो रूटीन में है ही, वो हमने प्रायोरिटी बता दिया। और हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं पुलिस लाइन रोशनाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जन संवाद गोष्ठी को लेकर यह भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि पुलिस प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। लक्सर में जनता के साथ पुलिस जनता के बीच जन संवाद गोष्ठी, ठीक है, उसी में मैं बीच में पुलिस लाइन का भ्रमण करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ भवन संबंधित कुछ इश्यूज थे, उनको सेटल करने के लिए मैंने आधे घंटे का पुलिस लाइन का भ्रमण रखा है, पुलिस लाइन मॉर्निंग स्कूल का भ्रमण रखा है। तो ये मेरा मेन आज का काम। हमारी पूरी तैयारियां हैं, आपको पता ही है 23-24 को माननीय चुनाव आयोग भी आ रहा है पूरा देहरादून में, तो हमारी ओर से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई ढिलाई बढ़। प्रदेश में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के चलते उत्तरकाशी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक जगह पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए, जिससे राहगीरों और शेल्टरों में रात गुजारने वालों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की जा रही। जैसे जैसे दिसंबर के दिन आगे बढ़ रहे हैं, ठंड अपने शबाब पर आती जा रही है। और तो और बर्फबारी ने देवभूमि का जनजीवन बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि ठंड बढ़ने से नदी नाले जम रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है। इसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड का टॉर्चर, ठिठुरन से जमने लगे नदी नाले, -15 डिग्री पहुंचा तापमान, जनजीवन अस्त व्यस्त। देवभूमि में मौसम का मिजाज क्या बदला। कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। पहाड़ों में कुछ जगह तापमान गिरने के कारण झरने और नाले तक जम गए हैं। मैदानों में सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी जिले में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका है, जबकि मैदानों में सर्द हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। वहीं प्रदेश में कई जगह है पारा माइनस तक पहुंच गया है और इसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य का मौसम फिलहाल ऐसा ही रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और पहाड़ों में बादल की स्थिति के चलते मौसम में ठंडक बढ़ गई है। इसी के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक कई जगहों पर झरने और नाले जम गए हैं और वहां लगातार बहने का पानी बर्फ बन गया है। वहीं चारधाम में न्यूनतम तापमान 0 से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया है।
और मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और इसके कारण ठंड में इजाफा हुआ है। इसके कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। शीतलहर चल रही है 2 दिन से, बहुत दिक्कत पड़ रही है ठंड में। आग का सहारा लेना पड़ रहा है और कोहरे की वजह से बहुत परेशानी पड़ रही है। बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए भी परेशानी पड़ रही है। राज्य में बढ़ रही ठंड का असर निर्माण कार्यों पर भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में तापमान 0 से 15 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे पुनर्निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ में 300 से अधिक मजदूर लौट चुके हैं। हालांकि खून जमाने वाली ठंड में 70 मजदूर और अन्य कर्मचारी अब भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कामों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने सभी राज्य में शीतलहर की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन शीतलहर और पारा गिरने से कड़ाके की ठंड रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.